हेलो दोस्तों, आज 7 नवंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निजामी गंजेवी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, टेड्रोस एधनोम। तो निजामी गंजेवी इंटरनेशनल अवार्ड, इस अवार्ड को दो लोगों को दिया गया है। टेड्रोस एधनोम जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के डायरेक्टर जनरल है, एंड ततियाना वालोवाया जो कि यूनाइटेड नेशन जेनेवा ऑफिस के डायरेक्टर जनरल है। तो निज़ामी गंजेवी जो कि पर्शियन पोएट है, इसी के नाम पे निज़ामी गंजेवी इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि SAAW किसने डेवलप किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, DRDO ने। तो इंडिजेनस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, इसको डेवलप करा है DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड इस वेपन के जरिए दुश्मनों के रनवेज, बैंकर्स, एयरक्राफ्ट हैंगर्स एंड रडार्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। तो ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर। तो DRDO की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है भी प्रेजेंट टाइम डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने 2 इनिशिएटिव जन सेवक एंड जन स्पंदन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2 इनिशिएटिव को लॉन्च करा है, पहला है जन सेवक एंड दूसरा है जन स्पंदन। तो जन सेवक इसका मतलब होता है पीपल्स सर्वेंट, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके जरिए कर्नाटका के 58 गवर्नमेंट सर्विसेज को होम डिलीवरी किया जाएगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, ओल्ड एज एंड विडो पेंशन स्कीम, ये सारी चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा डोर टू डोर। एंड दूसरा है जन स्पंदन जो कि एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है यानी कि IPGRS, और इसके जरिए सिटीजन कर्नाटका गवर्नमेंट के स्कीम और सर्विसेज पर कंप्लेन कर सकता है। तो कर्नाटका की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है थावरचंद गहलोत और CM है बसवराज बोम्मई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश यानी कि नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, USA ने। तो रिसेंटली US लॉ मेकर ने एक बिल को इंट्रोड्यूस करा था टू डिक्लेयर दिवाली अ नेशनल हॉलीडे। तो USA आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है जो बाइडन जो कि 46 प्रेसिडेंट है USA का, एंड वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। तो USA यहाँ पे है रॉकी माउंटेन रेंज, एंड यहाँ पे अपलाचन माउंटेन, और यहाँ पे है मिसोरी रिवर जो कि USA का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे है लेक सुपेरियर, और लेक सुपेरियर ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा यानी कि स्टेचू का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केदारनाथ में। तो आदि शंकराचार्य स्टेचू, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड के केदारनाथ में किया गया है। तो आदि शंकराचार्य ये इंडियन फिलोसोफर थे, इनका जन्म केरला में 788 CE में हुआ था, और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत यानी कि अद्वैत का सिद्धांत दिए थे, जिसका मतलब होता है नो डुअलिटी। और इन्होंने हिंदुज़म को रिवाइव करने का काम किए थे जब मतलब बुद्धिज़्म अपना पॉपुलैरिटी गेनिंग कर रहा था, ठीक है। एंड ही इस्टेब्लिश्ड 4 मठ यानी कि मोनेस्ट्री फॉर प्रोपगेशन ऑफ सनातन धर्म। तो ये 4 मठ कहाँ कहाँ है? तो सिंगेरी कर्नाटका में, पुरी ओडिशा में, द्वारका गुजरात एंड बद्रीनाथ उत्तराखंड में। और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र भाष्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश कुमार ने AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। तो रिसेंटली 2021 AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो कि सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था, इसमें आकाश कुमार ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इजिप्ट के साथ। तो एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर ये कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्टियन एयरफोर्स, और ये कहाँ पे किया गया है? तो एल बेरीगट एयरबेस जो कि इजिप्ट में स्थित है। तो इजिप्ट आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है कायरो, और यहाँ पे है
यहाँ से मतलब स्वेज कनाल पास होता है और स्वेज कनाल में एवरग्रीन जो शिप था ताइवान का यहाँ पे स्टक हो गया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। याद रखेगा इस शिप का क्या नाम था, तो एवरग्रीन। अगला क्वेश्चन है, कोविड विरोधी गोली को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव एंटी कोविड पील? तो इसका आंसर ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। तो मोलनुपिराविर जो कि एक ओरल पील है कोविड-19 के लिए, और इसका इस्तेमाल माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट के लिए किया जा सकता है, जिसको डेवलप करा है यूएस बेस्ड मर्क एंड रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक्स ने, और इसको रिसेंटली अप्रूवल देने वाला दुनिया का पहला देश बना है यूके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कुक स्टेट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में। तो अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली न्यूजीलैंड का कुक स्टेट को पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन के द्वारा क्रॉस किया गया है। तो न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन और प्राइम मिनिस्टर है जसिंडा आर्डन। तो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा न्यूजीलैंड, यह है नॉर्थ आइलैंड एंड यह है साउथ आइलैंड। इन दोनों के बीच कुक स्टेट पास होता है जो कनेक्ट करता है तस्मान सी को साउथ पैसिफिक ओशन तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गुआंगमू नामक यानी कि गुआंगमू नाम का एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी चाइना ने। तो रिसेंटली अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसका नाम है गुआंगमू, इसको लॉन्च किया गया है स्पेस में फ्रॉम ताइयुआ सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट को। तो चाइना की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल टू प्ले ऑस्ट्रेलियाज T20 बिग बैश लीग? तो इसका आंसर ऑप्शन ए उन्मुक्त चंद। तो उन्मुक्त चंद जो कि फॉर्मर इंडियन अंडर-19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो सुनामी इसका मतलब होता है हार्बर वेव, और ये एक जैपनीज़ वर्ड है। तो इसको मतलब इस दिवस को 2015 से मनाया जा रहा है एंड 2021 में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो कि प्रमोट करेगा सैंडई 7 कैंपेन को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय वार्ता की मेज़बानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट NSA लेवल डायलॉग ऑन अफगानिस्तान? तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंडिया। तो NSA लेवल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको होस्ट करेंगे इंडिया 10 नवंबर से, एंड इसको चेयर किया जाएगा, मतलब इसकी अध्यक्षता की जाएगी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम समिट की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी फ्रांस ने। तो वन ग्लोबल वियतनाम समिट जिसको होस्ट करा है फ्रांस ने, एंड इस इवेंट का थीम था टैलेंट इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी कि TIS, और इसको ऑर्गेनाइज करा गया था एसोसिएशन ऑफ वियतनामीज साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नॉट जस्ट क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रदीप मैगजीन। तो नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी थ्रू मॉडर्न इंडिया, इसके ऑथर है प्रदीप मैगजीन। तो ये प्रीवियस डे के कुछ क्वेश्चंस है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प्स, वो है अयोध्या। अभी रिसेंटली बुकर प्राइज़ 2021 इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है डेमन गेलगुड को, जो कि एक साउथ अफ्रीकन नॉवेलिस्ट है, और इनको यह प्राइज़ दिया गया है उनके नॉवेल द प्रोमिस के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने मतलब MOU साइन करा है फॉर DAY NRLM प्रोग्राम यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम के लिए, और ये MOU साइन किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ। डोएन ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर है, इन्होंने मतलब रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG, इसको लॉन्च किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बोरिस जॉनसन के द्वारा COP26 में। नेक्स्ट है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना फॉर फ्री कोचिंग, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का स्कीम है, एंड रिसेंटली 650 टेराफ्लो
सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, इसका उद्घाटन पंजाब के नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि NABI में किया गया है। नेक्स्ट है सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन, ये मतलब प्रोवाइड किया जाएगा इसरो के द्वारा पूरी दुनिया में। एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, जिसको जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021, इसको रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वहीं पे वानियार कम्युनिटी अभी चर्चा में था, जो कि बिलोंग करता है तमिलनाडु स्टेट से। याहू रिसेंटली चाइना को छोड़ दिया है।